कि मैं जो महसूस करता हूं ना, मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा जो खुदावन के कलाम में लिखा है। ओ, आपको मैं सच कहता हूं, आपके आस पास आपका माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। ये सारे भाई लोगों से आप मिलना, ये हमारे चर्च की एक गवाही है। जब हम उसके नाम के लिए खड़े होते हैं ना, उत्तर पूरब पश्चिम हर जगह से हमारे लिए सहायता आती। कई लोग कहते हैं बता आप बहुत डिफरेंट हो। आप गलत हो, हम डिफरेंट नहीं है, हमें सहायता मिलती है, हमें मदद मिलती है। ओ, हमारे चर्च के अंदर हम बिलीव कीजिए, हम जिन लोगों को ढूंढते हैं ना, वो हमारे कलीसिया से अंदर उठ के चले आते। हम हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं इन भाइयों से, कई बार जिन बातों की हम चर्चा करते हैं ना, ये आदमी चाहिए चर्च में, ये आदमी चाहिए चर्च में, ये आदमी चाहिए, अगले दिन वही आदमी झुंड से उठ के आता है और कहता है भैया ये मुझे काम आता है, मैं करूं। ओ, हम एक दूसरे को देखते हैं, ये हो क्या रहा है। बाइबल बताती है तू मुझे आदर दे, मैं तुझे आदर दूंगा। आमीन। चलिए, कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओह, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज से, आप सब भविष्यवक्ता हो आज से? हाँ बोलो मेरे भाई बहनों, एक दूसरे को बोलो, हम सब भविष्यवक्ता हैं। यस। अंताकिया की कलीसिया बन गई हमारी। अंताकिया में बहुत सारे प्रॉफिट्स थे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वचन। शायद बहुतों को अच्छा न लगे, वो तो कभी अच्छा लगता भी नहीं है मेरा, बट मैं बिलीव करता हूं उम्दा वचन है आज का। चलिए हम सब खोलेंगे आज बाइबल की किताब इफिसियों, एफिशियंस चैप्टर 5। ओह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एफिसियों और उसका 5वां अध्याय। सबने खोल लिया? पक्का? ओके, ये प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलो, मुझे खुशी हुई आप बाइबल पढ़ रहे हैं। चलिए बाजू वाले की हेल्प करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो सर काका को दिखाइए, उनको भी, यस, उनको भी खोल के दीजिए। एक दूसरे की सदैव मदद करते रहिए। यहां देखिए सब, एक लाइन याद आई, बोल देता हूं ताकि फिर बीच में ना मेरे मुंह से निकल आए। बोलिए, मुझे भाषण की जरूरत नहीं है, मुझे मदद की जरूरत है। हमें किस चीज की जरूरत है? यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा। आमीन। चलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। सब ओपन करें इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 15 वचन। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। पर क्यों पॉल? आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई 5-15 ठीक था ना, 16 पे क्यों गया तू? पहले कम दिन बुरे चल रहे हैं और भी बुरे चलेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। सुनिए, आपके जीवन में जब वचन का स्थान अनुभव, पास्टर, प्रचारक, मेरा फेवरेट प्रचारक सूरज प्रेमानिक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप जब परमेश्वर के वचन को, ये सारी बातें, ये सब जगह जो है, जो खुदा के कलाम की, जब आप इन चीजों को देते हो ना, वहीं से आप पीछे आना शुरू हो जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बाइबल पढ़ते 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 कुछ पैसेजेस को इग्नोर करते हैं,
उन्हें लगता है ये मेरे लिए नहीं है। समझिए, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये तो कंफर्म मेरे लिए है। लेकिन उसके बाद लिखा था वहां पर अपना क्रूस उठाओ, ये तो मेरे पास्टर के लिए है। क्रूस वो उठाए, हम क्यों उठाए? हम तो हम आ रहे हैं ना चर्च में। एक इग्नोर करने वाला मन। सुनिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के किसी वचन को इग्नोर न करें। 3:17 मत्ती में लिखा है, उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। 4 में लिखा है, शैतान ने कहा अगर तू पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु ने अनुभव नहीं बताया कि तूने नहीं सुना यरदन पे मेरे लिए क्या कहा गया। यीशु ने कहा लिखा है। उसने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया, जो बहुत लोग नहीं देते। और यही एक कारण है कि आपके हृदय में एक खालीपन है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा अलग बिहेवियर आपको डिस्टर्ब करता है। अगर आपका इनसाइड भरा हुआ रहता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बहुत डिफरेंट व्यक्ति होते, आप एक अलग ही व्यक्ति होते। लेकिन जानते हैं हमारी ये दिशा ऐसी क्यों है? बिकॉज आप इग्नोर करते हो चीजों को। आप चीजों को क्या करते हैं? हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये है, लिखा है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं। तो आपसे विनती है, आज का वचन जो मैं आपके सामने प्रेज कर रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैं 15-20 मिनट में सभा को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें प्रभु भोज देना है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां देखिए, एफिशिएंस के लेटर में मैं आपको थोड़ी समरी बताता हूं। पहले के 3 अध्याय अगर आप पढ़ें तो पॉल उसमें बताता है कि तुम्हारे लिए खुदा ने क्या किया है। लेकिन अगर आप पीछे के 3 अध्याय पढ़ें तो वो आपको बताएगा कि खुदा में तुम्हें क्या करना है। अब आराम से पढ़िए, ये मैंने खुद रीड किया है, स्टडी की है। पहले के 3 अध्यायों में वो एक फाउंडेशन डालता है और दूसरे के 3 अध्यायों में वो आपके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखता है। पहले के 3 अध्यायों में वो बताता है कि तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया है। लेकिन लास्ट के 3 अध्यायों में वो कलीसिया के ऊपर एक महान जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी के अंदर वो एक बात कहता है कि तुम्हें ये बात देखनी चाहिए कि तुम्हारी चलन कैसी है, तुम्हारी चाल कैसी है। और वो उसके बाद कहता है बी लाइक अ वाइज पीपल। वो कहता है बुद्धिमानों के समान, जो वाइस लोग होते हैं ना, उनके समान अपनी जिंदगी जियो। सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में सालों से ये कन्फेशन करना बंद कर दिया है कि मैं कमजोर हूं। आप भी बंद कर दो। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। पाप हो जाने के बाद भी हाँ, मैं तो कमजोर हूं। सुनिए, ये बात समझिए, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप असफल हो, इसीलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, पर इसीलिए हो क्योंकि आपको अनुग्रह नहीं मिला है। मैं फिर से कहूं, अगर आपसे रोज एक ही गुनाह होता है या कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जो ठीक नहीं हो रही हैं, स्पेशली हमारा स्वभाव। आप जानते हो, स्वभाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। याद रखिए, अगर आप ये कहोगे ना कि आप कमजोर हो, तो आपको कभी अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। सब कमजोर हैं। यहां पर कौन बैठा है? यीशु ने कहा शरीर कमजोर है, आत्मा बलवंत है, आत्मा तैयार है। यीशु ने कहा एवरीवन इज वीक। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो होता नहीं है। नो, ये सारे कन्फेशंस चेंज करो और जानो कि मैं कमजोर इसीलिए हूं क्योंकि मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है। क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है? आज मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर ने कुछ जगहों पे आपके ऊपर हाथ रखना बंद कर दिया है? क्यों खुदावन आप में से कुछ लोगों की सहायता नहीं कर पाता? क्यों ऐसी जगहें हैं बाइबल के अंदर जहां पर लोगों के उन क्षेत्रों को प्रभु छू नहीं पाता? आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस कहती है एक समय था, याकूब की 2 बीवियां थी, जिसका एक का नाम था लिया और एक का नाम था राहेल।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिया से उससे बहुत बच्चे पैदा हुए, लेकिन राहिल से जो उसको पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम था यूसुफ। इसीलिए आप देखिए सबसे अधिक वो यूसुफ से प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी फेवरेट वाइफ का पहला बच्चा था। वो उसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए कपड़े अलग से बनाता था। इवन कभी कभी आप देखिए भाइयों के साथ फील्ड पे वो उसको काम पे भी नहीं भेजता था, अपने करीब रख देता था। और अमेजिंग बात यह भी थी कि एक घर के अंदर 12 लड़के थे, 12 को सेम शिक्षा मिली, लेकिन गंभीरता से एक नहीं ली, और वो यूसुफ था। बाकी आप देखो उन 11 का स्वभाव कैसा था। आप जानते हो यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सपने देखता था। और ये जो सपने आजकल आप देखते हो ना, वो सपने नहीं, वो ऐसे सपने देखता था जो खुदा की। आज हमारे पास जो सपने आते हैं 80% तो आप देखो हमारे ही होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप 10 बार एक दिन में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देखो, तो रात को सपने में काजोल और शाहरुख खान नहीं आएंगे? मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में कैशियर हैं। उनकी जो बहन है, उनकी जो वाइफ है, जो मेरी बहन है, वो मुझे कभी भी कॉल करती है ना, बोलती है आपके भैया रात को भी नींद से उठ के कहते हैं 500 वाली घड़ी तो दे, 1000 वाली दे। सबकॉन्शियस में आ जाती हैं चीजें, फिर वो ड्रीम्स में, विजन्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। आप जानते हो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सपना मुझे आया है, तो मैं कैसे जानूं कि खुदा ने दिया है? प्रभु से कहिए इसे दोबारा दे। क्या कहेंगे खुदा से? इसे दोबारा दे मुझे। कई सारे जो लोग हैं ना, एक बार एक सपने को देख के उनको लगता है कि यार ये मेरा है। जी नहीं। आपको पता है यूसुफ को एक सपना 2 बार आया था, एक ही मीनिंग अलग अलग तरीके से आया।